सभ्यता है। वैसे स्टार्ट हो गया। वैदिक सभ्यता था, उसमें तो वीडियो भेजे हैं। वैदिक सभ्यता नहीं कौन है? तो वैदिक सभ्यता उससे आगे होता है। वैदिक सभ्यता हो गया ना, आगे बढ़ो। नदी यही है, नदी क्या होगा? इसमें यही होगा, महाजनपद है, यही ये हो होगा। गया पूरा। महाजनपद ये वैदिक सभ्यता हो गया पूरा। हाँ ये तो हो गया, महाजनपद होगा। नहीं होगा ना, महाजनपद और जैन धर्म हो जाएगा आज। जहाँ दोनों ले ले, महाजनपद और जैन धर्म। आर्यन बोल देखे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म कहाँ? वीडियो स्टार्ट है। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, रखो ना। वो कट हो जाएगा। हाँ काट देंगे। कहाँ जैन धर्म कहाँ? महाजनपद। हाँ तो उनके बाद नहीं कुछ बोले तो कहिए बीच में, क्या वो फिर काटे में काट तो देबो करो, तो ढूंढने में टाइम लगेगा। बस चालू करो, स्टार्ट करिए तो रुकिए, बंद करो बात। पढ़ियो। स्टार्ट है। हाँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग हिस्ट्री का जो पार्ट 4 है, अध्याय 5 महाजनपद हाँ, महाजनपद और स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद महाजनपद पूरा होने के बाद उसके बाद जैन धर्म चालू होगा। तो दादाजी स्टार्ट कीजिएगा। महाजनपदों का उद्देश्य, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। ठीक है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी में हाँ। भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। ठीक है। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। कौन सा निकाय है? अंगुत्तर निकाय। ठीक है। अंगुत्तर निकाय मिलता है। और क्या कहते हैं, महाजनपद और राजधानी और क्षेत्र आधुनिक स्थान है। अच्छा, मतलब जो महाजनपद दिया है हाँ, उसका जो मतलब कौन सा क्षेत्र था, हाँ, और वो राजधानी है। उसका राजधानी कौन सा था, हाँ, और उसका जो आधुनिक अभी जो फिलहाल में जो स्थान है उसके बारे में समझाया गया है। हाँ। ठीक है। पहला अंग, उसका राजधानी हो गया चंपा। अच्छा, अंग का राजधानी हो गया चंपा। ठीक है। और जिसका क्षेत्र है उसका क्षेत्र ठीक। या आधुनिक स्थान, ठीक है। वही को कहता है। हाँ, तो हाँ। हो गया भागलपुर, अच्छा, मुंगेर, और मुंगेर बिहार में है। ठीक है। मगध, ठीक है। राजधानी हो गया गिरिब्रज या अच्छा। राजगिरी। हाँ, दोनों मगध एक ही- मतलब हाँ, मगध गिरिब्रिज या राजगिरी। ठीक है, उसका मगध का। हाँ, मगध का हो गया। ठीक है। क्षेत्र उसका- हो गया उसका पटना, गया, जो दोनों मतलब बिहार में ही है। अच्छा, ठीक है। काशी का राजधानी हो गया वाराणसी, हाँ हाँ। और इसका क्षेत्र हो गया वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, ठीक। वत्स राजधानी हो गया कौशाम्बी, अच्छा, क्षेत्र हो गया कौशाम्बी। वत्स का हो गया राजधानी कौशाम्बी, ठीक है। और जिसका क्षेत्र है इलाहाबाद के आसपास, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, ठीक। वज्जी, इसका राजधानी है वैशाली या विदेह या मिथिला, तीनों में से कोई एक भी चल सकता है। अच्छा। इसका क्षेत्र होगा वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। और हो गया कौशल, इसका राजधानी हो गया श्रावस्ती, क्षेत्र हो गया इसका फौजाबाद, गोंडा, बहराइच, यह भी उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, कौशल, और इसका राजधानी होगा श्रावस्ती, और क्षेत्र है इसका फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये भी उत्तर प्रदेश में। अवंती, इसका राजधानी होगा उज्जैन या महिषमती, क्षेत्र है इसका मालवा, और ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। मलल, इसका राजधानी हो गया कुशावती, क्षेत्र हो गया देवरिया, और बस्ती, गोरखपुर, और ये उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, ठीक। पंचाल, इसका राजधानी हो गया अहिच्छत्र, कंपिलिया, और इसका क्षेत्र हो गया वरेली, बदायूं, बरखुदाबाद, और ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। ये भी महाजनपद है, इसका भी राजधानी और क्षेत्र आधुनिक स्थान। ठीक। आगे नेक्स्ट उसी में नेक्स्ट है। ठीक। अगला 10वां पॉइंट है, हम्म। इसका महाजनपद, चेदी महाजनपद, इसका राजधानी है शक्तिमती, और क्षेत्र है बुंदेलखंड, ये उत्तराखंड में है। नहीं, उत्तर प्रदेश में। सॉरी, हाँ, उत्तर प्रदेश में है। हाँ। कुरु, इसका राजधानी है इंद्रप्रस्थ, और क्षेत्र है इसका आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं। अच्छा, कुरु का है ना। कुरु का मतलब इंद्रप्रस्थ हो गया। हाँ, राजधानी।
और इसका क्षेत्र हो गया आधुनिक आधुनिक दिल्ली ठीक और है। मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र भी आ जाते हैं। ठीक। मत्स्य यानी विराट नगर, इसका क्षेत्र हो गया जयपुर में है। अलवर है, भरतपुर जो कि राजस्थान के आसपास के कुछ क्षेत्र हैं। और कम्बोज है, इसका राजधानी हाटक होगा। क्षेत्र इसका होगा राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। सूरसेन, इसका राजधानी है मथुरा और क्षेत्र हो गया मथुरा, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। असमक और राजधानी है पोटली पोतन, पोटली या पोतन, और क्षेत्र होगा इसका गोदावरी नदी क्षेत्र। ये दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद है। और गंधार, इसका राजधानी है, बोलिए सर। गंधार का राजधानी हो गया तक्षशिला। तक्षशिला। ठीक है। क्षेत्र या आधुनिक स्थान कहिए, हाँ, इसका हो गया रावलपिंडी। रावलपिंडी एवं पेशावर जो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। चलिए, ये महाजनपद महाजनपदों का उद्देश्य खत्म होगा और जैन अब धर्म चालू करते हैं, तो तब तक आप लोग बने रहेंगे वीडियो में। चलिए सर, चलिए स्टार्ट करते जैन धर्म। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। ठीक है। जैन धर्म 23वें तीर्थकर यानी पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, पहला हिंसा न करना, ठीक है। सदा सत्य बोलना, ठीक है। चोरी न करना ठीक तथा संपत्ति न रखना। ठीक ये है। कौन बोले थे? जैन धर्म के संस्थापक तीर्थकर ऋषभ देव। अच्छा, थे ऋषभ ना? देव के अनुसार। हाँ, ठीक। ऋषभ देव के अनुसार थे। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर ठीक हुए। है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम या वैशाली में हुआ था। ठीक है। 540 ईसा पूर्व। हाँ, इसका वैशाली जन्म- कुंडग्राम है ना? हाँ, वैशाली कुंडग्राम। चलिए, ठीक है। इसके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। अच्छा, इसका पिता जो थे हाँ, ज्ञात्रिक सिद्धार्थ। कुल- हाँ, इसका पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल ज्ञात्रिक के कुल सरदार। के सरदार थे। ठीक। और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है। उसकी माता माता जो जो है, थी त्रिशला, हाँ, वो लिच्छवी के राजा राजा की बहन, चेटक की बहन, लिच्छवी हाँ। राजा के चेटक की बहन थी। अच्छा, चेटक की बहन। चेटक की ठीक बहन है। थी। ये क्या कहते हैं, सिद्धार्थ की हाँ, सिद्धार्थ की पत्नी। हाँ, पत्नी। ठीक। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्र का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। ठीक है। एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। ठीक है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। महावीर कितने वर्ष में सन्यासी बन गए? 30 वर्ष में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के आज्ञा से लेकर वो संन्यास बन गए। ठीक। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। अच्छा, इसको न 12 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद इनका त्रिशूला नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे तपस्या का संपूर्ण ज्ञान बोध प्राप्त हुआ। अच्छा। और क्या है, इसी समय से महावीर जीन यानी या विजेता और अहर्त या पूज्य और निग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। तो महावीर को अपना उपदेश प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर ने अपना उद्देश्य प्राकृत भाषा में दिया या अर्धमागधी भाषा में दिया। ठीक है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है।
अनुयायी क्या होता है दोस्त? अच्छा, महावीर को जो मानने वाला थे, हाँ उसके मतलब जो शिष्य जो भी हो, शिष्य हाँ, सब, शिष्य जो है, हाँ, उसको मानने वाले निग्रंथ का निग्रंथ कहलाते थे। ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने थे। ठीक है। उसका जो दामाद था, हाँ उसका पहला जो है ये शिष्य बने थे या अनुयायी बने थे। ठीक है। यानी उसका जैन जामिल हाँ, बने जामिल। थे, जो प्रियदर्शनी। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दहीवान की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दाहीवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया गया है। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने 11 गंधर्वों में विभाजित किया? 11 गंधर्वों में। ठीक है। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा ठीक है। और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? चंदना। चंदना थी। ठीक है। तो प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। चलिए, जैन तीर्थकर के नाम एवं क्रम और प्रतीक चिन्ह। बोलिएगा। ऋषभदेव प्रथम, अच्छा। इसका प्रतीक चिन्ह है सांड। अच्छा, ऋषभदेव जी का जो है प्रथम मतलब चिन्ह। प्रतीक चिन्ह है सांड है। सांड है। ठीक है। उसके बाद अजित नाथ द्वितीय का है प्रतीक चिन्ह हाथी। अजित नाथ का है हाथी। हाँ। ठीक है। संभव तृतीय का चिन्ह है घोड़ा। अच्छा, संभव का तृतीय जो संभव जो है उसका घोड़ा। हाँ। ठीक है। समपार्श्व सप्तम का है स्वास्तिक। स्वास्तिक है। स्वास्तिक अच्छा, है। समपार्श्व का जो है उसका स्वास्तिक है। हाँ। ठीक है। शांति जो 16वां है, इसका चिन्ह है हिरण। अच्छा, शांति का जो है ये वो हिरण हिरण होगा। ठीक। अमरनाथ का नोट में मीन है। पढ़िएगा। हाँ, जैन यहाँ भी है जैन तीर्थकर के नाम एवं क्रम और प्रतीक चिन्ह। नहीं, यहाँ है, ये अलग है, ये अलग है। अरनाथ का होगा चिन्ह मीन है। नामी का होगा नील कमल और अरिस्टोनेमी का होगा शंख। पार्श्व का होगा सर्प और महावीर का होगा चिन्ह। महावीर का कौन सा है? सिंह। ठीक और है। आप लोग याद रखिएगा, जो महत्वपूर्ण जो है वो महावीर का जो है वो सिंह है। ठीक है। प्रतीक चिन्ह। हाँ, ठीक है। नोट: 2 जैन तीर्थकर ऋषभदेव एवं अरिस्टोनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 2 जैन तीर्थकर ऋषभदेव एवं अरिस्टोनेमी के नामों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋषभदेव क्या है, ऋग्वेद में मिलता है। अच्छा, इसका जो है ऋग्वेद में मिलता है ना। हाँ, दोनों का तीर्थकर ऋषभदेव अरिस्टोनेमी का नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक। और कहते हैं अरिस्टोनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अच्छा, अरिस्टोनेमी जो है भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए, और यहाँ नोट खत्म हो गया। अब यहाँ आते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। 300 ईसा पूर्व लगभग मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। ठीक है। 300 वर्षों, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कहाँ चले गए? कर्नाटक। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर में एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। ठीक है।
कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए आगे याद रखिएगा आप लोग भी। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर, जो जिसका अर्थ है कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। श्वेतांबर का अर्थ है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। ठीक है। एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर, दिगंबर का अर्थ है कि नग्न रहने वाला अच्छा। कला है। नग्न रहने वाला का मतलब जो मतलब बिना वस्त्र, हाँ बिना वस्त्र का रहने वाला कला है। ठीक है। इसका जैन संगीतिया। ठीक है। जो 2 जैन संगीतिया के बारे में बताइएगा। जो जैन महत्वपूर्ण जैन संगीतिया जो है वो 2 बार हुआ है। पहला बताइएगा। प्रथम है 300 ईसा पूर्व, ठीक मैं है। कमिंग सर। आइए सर। द्वितीय 6ठी शताब्दी। ठीक है सर। इसका स्थान है 300 ईसा पूर्व में स्थान है पाटलिपुत्र। अच्छा अध्यक्ष है स्थूलभद्र। ठीक है। और द्वितीय में है 6ठी हाँ, शताब्दी। पहला जो है वो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ है। और इसका और अध्यक्ष वो जो स्थूलभद्र है। उसका जो अध्यक्ष स्थूल। था, जो प्रथम जैन संगीति का जो अध्यक्ष है वो स्थूलभद्र थे। ठीक है। और अब द्वितीय के बारे में बताइएगा सर। 6ठी शताब्दी, वर्ष है 6ठी शताब्दी। ठीक है। और स्थल है वल्लभी, जो गुजरात में है। हाँ और वो इसका अध्यक्ष है क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण। हाँ, दूसरा जैन संगीति जो 6ठी शताब्दी में हुआ है और उसका जो स्थान है वो वल्लभी है, जो गुजरात में पड़ता है वर्तमान में। और उसका जो अध्यक्ष है वो क्षमा श्रवण हुआ। उसके आगे बढ़िएगा चलिए, सर। नोट खत्म हुआ। अब आते हैं यहाँ जैन धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है। पहला कौन सा है? सम्यक दर्शन। ठीक है। पहला दूसरा सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। ठीक है। तीसरा है जो सम्यक आचरण है। जैन धर्म के त्रिरत्न। हाँ। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक सम्यक आचरण। आचरण। चलिए। त्रिरत्न के अनुशीलन के निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अच्छा, वो कौन कौन सा है? वो अहिंसा है, ठीक है। सत्य वचन, ठीक है। असत्य, ठीक है। अपरिग्रह एवं ठीक है। ब्रह्मचार्य। ठीक है। कौन कौन सा है? अहिंसा, अहिंसा, सत्य वचन, असत्य और अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। चलिए। यानी जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। अच्छा, जो जैन धर्म के जो लोग हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। हाँ, सिर्फ जैन धर्म के लोग जो है अपने सिर्फ आत्मा को ही हाँ। मानते हैं। ठीक। महावीर पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक। महावीर जो पूर्ण जन्म एवं कर्म जो करता है उस पर अपना विश्वास करते थे। चलिए। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम अस्यादवाद व अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से संग्रह किया। ठीक है। कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन से संग्रह किया। अच्छा, ठीक है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। अच्छा, मतलब जो जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उनका नाम बताइएगा सर। उसका नाम है उदयीन। ठीक है। उदयीन, वंदराजा। हाँ, वंदराजा। उदयीन, हाँ, चलिए सर। ठीक है। उदयीन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष चंदेल शासक एवं चंदेल शासक। ठीक है। आगे बढ़िए सर। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। अच्छा, जो मैसूर के जो गंग वंश के मंत्री जो थे वो चामुंड जो थे, चामुंड के मतलब प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जो गोमतेश्वर की मूर्ति, अभी वर्तमान में गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जा रहा है, उसका निर्माण करवाया था। चलिए। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। कहाँ पे जैन शासकों द्वारा किया गया? खजुराहो में। अच्छा, खजुराहो में जो है जैन मंदिरों का निर्माण जो है वो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया है। ठीक। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। आगे बढ़िए। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। अच्छा, जो मथुरा कला का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म की प्रसिद्ध केंद्र था। चलिए। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है।
अच्छा, जो जैन धर्म का जो तीर्थ जीवनी जो है, जैन धर्म का जो समझिए एक तरह से पुस्तक समझिए, जैन धर्म का पुस्तक, का वो रचित- उसका रचयिता जो है भद्रबाहु है, और वो जो उसका पुस्तक है वो कल्पसूत्र है। ठीक है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी जो कि राजगीर में हो गई। अच्छा, जो महावीर जो थे हाँ। वो उनका 72 वर्ष की आयु में, ठीक है, मृत्यु हो गया 468 ईसा पूर्व में, जो बिहार राज्य के पावापुरी जो अभी वर्तमान में राजगीर में हो गई है। ठीक। मल्लू राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अच्छा, कौन सा राजा था जिसका मतलब? मल्लू राजा। अच्छा, मल्लू राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। क्या हुआ? जैन धर्म यहाँ तक समाप्त हो गई है हम लोग का। सिर्फ जैन धर्म था क्या? नहीं, दोनों हो गया, जैन धर्म और महाजनपद आज दोनों खत्म समाप्त हुआ। इसीलिए आप हमारे वीडियो मेरे मतलब हम लोग के वीडियो के साथ बने रहे। और जो गलती हो, अगर गलती आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए सर, तो और चलेगा? चलेगा, क्यों नहीं। तो इसको अगले एपिसोड में, तो आप लोग अगले एपिसोड में, मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है, तो उस वीडियो में आप जस्ट अभी अपलोड ही होगा, जस्ट थोड़ा देर के बाद इसको अपलोड किया जाएगा। हाँ। तो उस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा भारत भूगोल से संबंधित जो कुछ भी क्वेश्चन होंगे, तो भारत विज्ञान से भूगोल से संबंधित जो टॉपिक है, क्या है, नदियाँ के बारे में हाँ, है। भारत की नदी जो है, यानी कि हम लोग भारत की जो जितने भी सारे नदी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि भारत की नदी के बारे में पढ़ें, तो आप अगले वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जस्ट ही उसके बाद अपलोड, इसके बाद वही वीडियो उसका मिलेगा। ठीक है, तो आप वीडियो के वीडियो वाला लिस्ट में जाएंगे तो फिर उसमें नदी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नदी के साथ, और तब तक के लिए यहीं पर रहते हैं। जैन धर्म को खत्म करते हैं, फिर आगे जो भी धर्म होगा उनके बारे में पढ़ा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।